हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2025 हीरो डेस्टिनी 125 एक्सटेक मॉडल। अब दोस्तों, अगर 125 सीसी देखी जाए तो मार्केट में आप लोगों को 125 सीसी में कई स्कूटर के ऑप्शंस अवेलेबल मिलेगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए यहां पर नई वाली 2025 मॉडल डेस्टिनी 125 की लेकर आया हूं। और इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ 5 सबसे बड़ी कारणों को यहां पर बताने की कोशिश करूंगा, ताकि अगर आप कोई 125 सीसी में स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे थे तो आप डेस्टिनी 125 2025 मॉडल को भी आप कंसीडर करना पसंद करेंगे 125 सीसी सेगमेंट में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस स्कूटर, ताकि मैं आप लोगों तक यहां पर ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर हीरो की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहला रीजन जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप ऑल न्यू 2025 हीरो डेस्टिनी 125 मॉडल को खरीदना पसंद करेंगे, वो है इसके लुक। जी हां दोस्तों, कंपनी ने यहां पर इसको एक नियो रेट्रो लुक देने की कंप्लीट कोशिश करी है। अब रेट्रो तो ठीक है, लेकिन ये जो मॉडर्न टच इसको कंपनी ने दी हुई है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रीमियम इसको फील देने के लिए कंपनी ने ये जो कॉपर क्रोम कलर का इस्तेमाल है वो कई जगह पर कंपनी ने करी हुई है। जैसे कि ये मिरर की बैक साइड पर आपको दिख रही है, हीरो की लोगो इटसेल्फ आप लोगों को कॉपर क्रोम कलर में दिखेगी। फ्रंट में अगर आप लोग ये वाली पोर्शन यहाँ पर देख रहे हैं तो इसको कंपनी ने कंप्लीटली ये कॉपर क्रोम कलर में रखी है। साइड में अगर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर कॉपर क्रोम कलर का इस्तेमाल हुआ है। डेस्टिनी 125 इसको भी कंपनी ने सेम वो कॉपर क्रोम कलर में ही रखी हुई है। अगर आप लोग देख रहे हैं, ये टर्न इंडिकेटर्स को ये जो कवर करती हुई यहाँ पर ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इसको भी कंपनी ने कॉपर क्रोम में रखी है। और सामने की तरह रियर में भी सेम आप लोगों को हीरो की जो लोगो है ये आप लोगों को कॉपर क्रोम कलर में दिख रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर ये कॉपर क्रोम कलर तो ठीक है, प्रीमियमनेस तो ठीक है, लेकिन अगर आप कलर भी देख रहे हैं ना तो भी ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। स्पेशली क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए ये टॉप मॉडल एक्सटेक मॉडल लेकर आया हूँ, तो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं, ये आप लोगों को आप कह सकते हैं इटर्नल व्हाइट कलर दिख रही है। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को रीगल ब्लैक कलर भी यहाँ पर टॉप मॉडल में देखने को मिल जाएगी। बाकी आपको कौन सा कलर पसंद है यहाँ पर व्हाइट और ब्लैक में से, नीचे प्लीज कमेंट में लिखकर बताइएगा। अब दोस्तों, और इसको ज़्यादा प्रीमियम या फिर वो मॉडर्न टच देने के लिए आप देख सकते हैं कंपनी ने यहाँ पर जो डायमंड कट अलॉय व्हील है ये कंपनी ने यहाँ पर बिल्कुल प्रोवाइड करी है। चाहे यहाँ पर ये फ्रंट टायर हो, फ्रंट व्हील हो, चाहे यहाँ पर ये रियर व्हील हो। इसके अलावा दोस्तों, आप कह सकते हैं फर्स्ट इन द सेगमेंट आप लोगों को यहाँ पर ये जो प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगा, ताकि रात के टाइम पे आप लोगों को राइड करने में लाइट की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ ही इसको और ज़्यादा मॉडर्न बनाने के लिए आप देख सकते हैं जो डीआरएल वगैरह है वो भी कंपनी ने यहाँ पर कंप्लीटली प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करी है। और साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर फ्रंट में तो आपको वो मॉडर्न टच दिख रहा है, लेकिन रियर भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो एच शेप की यहाँ पर ये जो टेल लैंप है ये भी आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल दिख रही है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो टर्न इंडिकेटर्स है ये भी आप लोग को यहाँ पर काफ़ी मॉडर्न वाली फील देगी, क्योंकि इसको इंटीग्रेटेड कंपनी ने यहाँ पर रखी हुई है, मतलब बाहर इसको निकाली नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, एक कंप्लीट वो रेट्रो एक डिजाइन तो है, लेकिन मॉडर्न फील, मॉडर्न टच जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर ये नई डेस्टिनी 125 मॉडल में कंप्लीटली देखने को मिलेगी। अब दोस्तों, कहा जाता है पहले दर्शनधारी देन कहा जाता है गुण विचारी। तो दर्शन तो आप लोगों ने देख ली है, लुक इसकी बहुत ज्यादा सही है, लेकिन अब इसकी गुण के बारे में बात करते हैं। सेकंड जो रीजन हो सकता है दोस्तों जिस वजह से आप यहां पर नई डेस्टिनी 125 को खरीदना पसंद करेंगे 2025 मॉडल, वो है इसकी परफॉर्मेंस। जी हां दोस्तों, अगर आप लोग इंजन देख रहे हैं तो यहां पर आप लोगों को 124.6 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड सीवीटीआई फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को यहां पर बिल्कुल मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली यहां पर आप लोगों को 9 PS तक की जो पावर है वो आप लोगों को मिल जाएगी, और 10.4 न्यूटन मीटर तक का जो टॉर्क है वो भी आप लोगों को यहां पर कंप्लीटली मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब इसकी परफॉर्मेंस भी मैं आप लोगों को बता दूं। और दोस्तों, अब यहां पर इसकी जो परफॉर्मेंस टेस्ट है उसको भी ट्राई करते हैं। इसको 0 to 60-70 तक लेके जाने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करेंगे विद 3 हॉर्न्स। अब देखिए, इसको फुल थ्रॉटल पे हमने यहां पर ऑलरेडी रख दिया है। ट्राई करते हैं, और ये अबाउट टू रीच 60 क्रॉस। लेट्स गो फॉर 80। लेट्स सी। और देखिए, वाइब्रेशन अभी तक महसूस नहीं हो रही है, क्या ही स्मूथ है स्कूटर। और ये देखिए, इसने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली ये देखिए 82 तक हम लोगों ने इसको खींचा। मतलब वाइब्रेशन जो है आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। इनफैक्ट 90-95 तक भी जाएंगे तो भी आपको वाइब्रेशन समझ में नहीं आएगी। स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कंपनी यहाँ पर करीबन 60 किलोमीटर तक का जो माइलेज है वो यहाँ पर क्लेम करती है। अगर आप ज़्यादा खींच के चलाएंगे तो भी आप 45-50 तक की आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से हाईवे पे रन कर रहे हैं, कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड अगर आप जानना चाहते हैं, मेरे ख्याल से 80 से 90 के बीच में भी अगर आप लोग इसको चला रहे हैं तो एक काफ़ी स्मूथ राइड एक्सपीरियंस आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा।
अब दोस्तों अगर तीसरे रीजन के बारे में बात करी जाए कि अब क्यों खरीदेंगे 2025 वाली डेस्टिनी 125 को, तो वो हो सकती है दोस्तों इसकी कंफर्ट। और जब दोस्तों कंफर्ट के बारे में बात हो रही हो तो सीट के बारे में बात करना तो बिल्कुल बनता है। अब कुशनिंग कैसी है आगे चलते हुए मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, लेकिन 785 तक की लंबी सी सीट आपको मिल रही है। इनफैक्ट सिर्फ लंबी नहीं दोस्तों, दिखने में भी काफ़ी खूब है। आप देख सकते हैं ये स्टिचिंग वगैरह दी गई है या फिर इसकी जो कलर है ये काफ़ी ज़्यादा आप लोग को अट्रैक्टिव लगेगी। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं, आप बैठे हो एज अ राइडर या फिर पिलियन के साथ ही राइड क्यों ना कर रहे हो, स्पेस की आपको कमी नहीं होगी। और कभी अगर आप वीकेंड अगर आप लोग राइड्स पे निकल रहे हो या फिर थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड पे अगर आप प्लान कर रहे हैं, एज अ पिलियन अगर आप बैठे हैं तो आपकी यहाँ पर सुविधा के लिए आप देख सकते हैं यहाँ जो बैकरेस्ट है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो 19 लीटर्स तक की जो बूट स्पेस है ये आप लोगों को मिलेगा। और रात के टाइम पे इसको एक्सेस करने के लिए बूट लैम्प जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा, अब कंफर्ट अगर बात हो रही है तो एक और कंफर्ट के बारे में आप सुन लीजिए। अगर आप लोग यहाँ पर टैंक यहाँ पर देख रहे हैं तो आप लोगों को ये देखिए 5.3 लीटर्स तक की जो टैंक है ये आप लोगों को सीट के पीछे मिल रही है। तो अगर आपको इसको फिल कराना है तो आप लोगों को यहाँ पर स्कूटर से उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको फिल कराने के लिए। बाकी दोस्तों 5.3 लीटर्स तक की है। माइलेज आप लोग यहाँ पर करीबन 45 से 50 तक की आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अब दोस्तों कंफर्ट के बारे में अगर बात हो रही हो तो चलते वक्त कंफर्ट कैसी है, सस्पेंशन के बारे में भी दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहली बात तो ये है, जब आप इस पर बैठ रहे हैं तो 770 mm की सीट हाइट है। आपकी हाइट अगर यहाँ पर 5.5 तक की भी है, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। 5.4 5.5 तक की भी है, आप आराम से स्कूटर को मैनेज कर पाएंगे। इनफैक्ट अगर आपकी हाइट 6.61 तक भी है तो भी आप आराम से इसको मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। और सीट जो है वो आप लोगों को काफ़ी कंफर्टेबल महसूस होगी, ठीक है। अगर आप बैठ रहे हो फिर पिलियन स्पेस की वजह से भी आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। और जहाँ तक बात है दोस्तों यहाँ पर लेग रूम की, तो चलिए एक बार यहाँ पर स्कूटर को स्टार्ट करते हैं और अब बात करते हैं लेग रूम की। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको काफ़ी यहाँ पर जो लेग रूम है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो ये लेग रूम की वजह से मेरा पैर अटक जा रहा है, वो जो कंफर्ट में एक यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है ना, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है कंफर्ट, वो आपको यहाँ पर फील नहीं होगी। लेग रूम भी यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप टर्न भी कर रहे हैं ना, एक बार मैं आप लोगों को ये बता दूँ, ये देखिए इस तरीके से अगर आप टर्न भी कर रहे हैं तो ये देखिए पैर से आपकी यहाँ पर ये जो मतलब हैंडल बार की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आप लोगों को लेग रूम के हिसाब से कोई यहाँ पर प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। अब दोस्तों क्योंकि कंफर्ट के बारे में बात हो रही थी, सस्पेंशन के बारे में बात करना बिल्कुल बनता है। तो अगर मैं इस तरीके से नॉर्मल अगर मैं रास्तों पर चला रहा हूँ या फिर हाईवेज पर मैं चला रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी हो, हाई स्पीड हो, टॉप स्पीड हो, काफ़ी स्टेबल है स्कूटर, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं कहूँगा आपको यहाँ पर ना चाहे फ्रंट यहाँ पर सस्पेंशन हो या फिर रियर सस्पेंशन काफ़ी फाइन ट्यून करा गया और इसको थोड़ी सी मिड साइड पर रखी गई है ताकि आप लोगों को ये ऐसे नॉर्मल रास्तों पे भी चलाने में प्रॉब्लम ना हो। इनफैक्ट अब देखिए आप इसको अगर इंडियन रोड पे चला रहे हैं, कहीं ना कहीं पॉटहोल्स वगैरह आपको मिलेगा तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एक बार ये ऑफ रोड पर भी अगर आप लोग चला रहे हैं ना तो मेरे ख्याल से देखिए जर्क आप लोग को बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रही है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग नॉर्मल पत्थरों पर से गुजर रहे हैं, थोड़ा मोड़ा अगर पॉटहोल्स वगैरह आ गया तो बहुत ज़्यादा जर्क आपको फील हो रहा है, ऐसा आपको यहाँ पर फील नहीं होगा। इनफैक्ट और एक बात अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर इसकी आप टर्न रेडियस भी देख रहे हैं ना तो भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी छोटी मिलती है। मतलब अगर जगह छोटी भी है तो इसको 360 डिग्री टर्न करना आप लोगों के लिए बहुत यहाँ पर कोई मुश्किल वाली बात नहीं होगी। अब दोस्तों पहले 3 रीजन तो आपने देख लिया, जहां पर अपीयरेंस आ रही है, परफॉर्मेंस आ रही है, कंफर्ट आ रही है, लेकिन ये 3 जो रीजन है बिना सेफ्टी के क्या ही मतलब है इसका, है ना। तो चौथा जो रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस स्कूटर को खरीदना पसंद करेंगे वो है इसकी सेफ्टी, ठीक है। सेफ्टी जब आ रही है दोस्तों, ब्रेक तो बिल्कुल आप लोगों को बताना बनता है। फ्रंट में अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहां पर आप लोगों को 190 mm तक की जो डिस्क ब्रेक है बाइब्रेक कैलिपर के साथ आपको मिल रही है। और सिर्फ यही नहीं, रियर में अगर आप लोग यहां आ रहे हैं तो 130 mm तक की यहाँ पर जो ड्रम ब्रेक है ये भी आप लोगों को मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर और एक चीज़ दी गई है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। मतलब जब आप रियर में ब्रेक अप्लाई कर रहे होते हैं तो फ्रंट की जो ब्रेक है वो भी काफ़ी हद तक अप्लाई होती है ताकि ब्रेकिंग जो है उसको और तगड़ी बनाया जा सके। बाकी चलिए अब मैं आप लोगों को ये टेस्ट भी करके बता दूँ। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेक है उसको भी टेस्ट करेंगे, ले चलेंगे इसको करीबन 60 की स्पीड पर। और यहाँ पर इसकी जो फ्रंट ब्रेक है उसको टेस्ट करेंगे और ये 63 पे फ्रंट ब्रेक प्रेस्ड, ये देखिए 190 mm तक की जो आप लोगों को यहाँ पर सामने में जो डिस्क ब्रेक मिल रहा है वो काफ़ी बेहतरीन आप लोगों को काम करती हुई नज़र आ रही है। और अब जो रियर ब्रेक है दोस्तों उसको भी टेस्ट करेंगे, ले चलेंगे इसको करीबन वही 60 से 70 के बीच में और यहाँ पर 60 पे रियर ब्रेक प्रेस्ड। हाँ ये देखिए 130 mm की आपको ड्रम ब्रेक तो मिल रही है लेकिन रियर ब्रेक प्रेस करते हुए फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई हो जाती है, वो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है। वैसे तो प्रोग्रेसिव है लेकिन आप लोगों को अच्छा खासा ब्रेकिंग रिस्पांस जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जा रहा है। और ओवरऑल अगर ब्रेक के बारे में बात करी जाए दोस्तों तो अगेन इसको थोड़ा सा स्पीड पर ले चलते हैं और यहाँ पर करीबन 50 के ऊपर और 54 पे रियर विद फ्रंट एक साथ भी अगर इसको यूज़ करा जाए
तो आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से ओवरऑल जो ब्रेक परफॉर्मेंस है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। अब दोस्तों बात सेफ्टी की हो रही थी, तो एक और चीज कंपनी ने यहाँ पर बेहतरीन प्रोवाइड करी है। कई बार ऐसा होता है कि हम टर्न तो लेते हैं, इंडिकेटर भी ऑन कर देते हैं, लेकिन टर्न लेने के बाद इंडिकेटर ऑफ करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग एक्सीडेंट ना चाहते हुए भी हम लोग उसका सामना करना पड़ता है। तो इसी चीज को एलिमिनेट करने के लिए, इसी चीज से राहत पाने के लिए कंपनी ने यहाँ पर ऑटो कैंसल विंकर्स जो है वो भी प्रोवाइड करी है, ताकि जैसे ही आप टर्न ले रहे हैं, अगर इंडिकेटर ऑन है, अगर आप भूल भी जाते हैं टर्न लेने के बाद इंडिकेटर को ऑफ करना, तो ऑटो कैंसिल हो जाती है विंकर, अपने आप विंकर्स बंद हो जाती है। साथ ही दोस्तों आप लोग को ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए 1302 mm की व्हील बेस के साथ आप लोग को यहाँ पर रियर में 100 सेक्शन की वाइडर टायर भी देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों परफॉर्मेंस, लुक सब कुछ हो गया, सेफ्टी, कंफर्ट, लेकिन दोस्तों 2025 है भाई, मतलब यहाँ पर अगर फीचर नहीं मिल रहा है तो उस स्कूटर को खरीदना थोड़ा सा मुश्किल वाला काम बन जाता है ना। तो कंपनी ने यहाँ पर जो फीचर है वो भी प्रोवाइड करी है। चलिए सबसे पहले फीचर में मैं आप लोगों को जो मीटर कंसोल है वो मैं आप लोगों को बता दूं। अब दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीटली डिजिटल ब्लूटूथ कंसोल जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। ऑन करते से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंप्लीटली पूरी तरीके से यहाँ पर एक बार स्वाइप लेती है। बाकी दोस्तों आप लोग को यहाँ पर स्पीडोमीटर, देन आप लोग को फ्यूल गेज सेंसर, ओडोमीटर, देन टाइम आप लोग को यहाँ पर ये बिल्कुल दिखाएगी। मोड का बटन अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो ट्रिप जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर दिखा देगी। एवरेज का ये जो चीज़ है विद दिस डिस्टेंस टू एम्प्टी या फिर आप रेंज कह सकते हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल दिखाएगी। बाकी दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर हीरो की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर इसके साथ कंसोल के साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, एसएमएस अलर्ट, ये सारी चीज आप लोग को यहाँ पर कंप्लीटली दिखने वाली है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों ऑन द गो मोबाइल वगैरह अगर आपको चार्ज करना है तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोगों को दिख रहा है। और मोबाइल आप रखेंगे कहाँ पर, फ्रंट में एक यहाँ पर कंफर्ट के लिए जो ग्लव बॉक्स है वो भी आप लोग को यहाँ पर कंप्लीटली दिख रहा है। अब दोस्तों बात अगर फीचर की हो रही है तो एक चीज मैं आप लोग को और बताना चाहूंगा। देखिए i3s, ठीक है, ये देखिए अगर मान के चलिए सामने यहाँ पर कोई ट्रैफिक है, आप यहाँ पर खड़े लेकिन आपकी स्कूटर चल रही है, i3s अगर ऑन है तो यहाँ पर देखिए i3s अभी यहाँ पर आपको जलती हुई दिखेगी, लेकिन अभी स्कूटर ऑन है, ठीक है। लेकिन ये देखिए स्कूटर जैसी बंद हो गई है, i3s भी यहाँ पर ये ब्लिंक करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये एक ऐसी तकनीक है दोस्तों जहाँ पर आप लोग माइलेज को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं। मतलब कभी अगर ट्रैफिक पे खड़े होकर अगर आप स्कूटर को बंद करना भूल भी जाते हैं तो भी अगर i3s ऑन है तो 5-10 सेकंड में अपने आप को बंद कर लीजिए ताकि माइलेज को यहाँ पर मेंटेन करी जा सके। बाकी अब आप लोग क्या समझते हैं इसके बारे में, कैसी आप लोगों को ये टेक्नोलॉजी लगती है, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिख कर बताइएगा। और साथ ही अगर आप लोग को दोबारा अगर स्कूटर को ऑन करना है तो क्या है, बस यहाँ पर हल्का सा ब्रेक पकड़ लीजिए और हल्का सा अगर आप थ्रॉटल को यहाँ पर मोड़ रहे हैं तो अभी देखिए दोबारा ये देखिए दोबारा अभी जो स्कूटर है ये अभी चलने के लिए रेडी है। मैंने यहाँ पर इग्निशन को ऑन नहीं करी थी, अपने आप जैसे ही ब्रेक दबा के जैसे ही मैंने थ्रॉटल दिया अपने आप स्कूटर यहाँ पर ऑन हो चुकी है। और दोस्तों अंत में आप लोग यहाँ पर इसके एग्जॉस्ट साउंड भी सुन लीजिए। और दोस्तों अब यहाँ पर वर्डिक्ट में मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूँगा कि अगर हम कोई भी स्कूटर खरीदते हैं यही 5 रीज़न तो देखते हैं कि दिखने में कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी दे रही है, कंफर्ट कैसी है, सेफ्टी कैसी है और फीचर हमें यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड कर रही है या नहीं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। और इसीलिए दोस्तों ये है हीरो का स्कूटर, स्कूटर का हीरो। और साथ ही अगर आप लोग प्राइस देख रहे हैं दोस्तों, तो अगर एक शोरूम दिल्ली की बात करी जाए जो बेस मॉडल है 80,450 रुपीज़ से स्टार्ट हो रही है, और जब आप यहाँ पर ये ZX प्लस मॉडल में आ रहे हैं, टॉप मॉडल एक्सटेक मॉडल में, तो यहाँ पर इसके लिए आप लोगों को 90,300 रुपीज़ तक आप लोगों को एक शोरूम प्राइस पे करना हो रहा है। तो अफोर्डेबिलिटी अगर आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग इसको दूसरी और किसी स्कूटर से भी कंपेयर कर रहे हैं तो प्राइस भी आप लोगों को काफ़ी अफोर्डेबल यहाँ पर मिल रही है। मेरे ख्याल से देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को एक नियो रेट्रो, एक मॉडर्न टच के साथ एक रेट्रो फील वाली स्कूटर चाहिए थी जहां पर आप लोगों को कंफर्ट अच्छी चाहिए, माइलेज अच्छी चाहिए, फीचर अच्छी चाहिए, रात में राइड करने के लिए लाइट भी तगड़ी चाहिए, मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर डेस्टिनी 125 एक बढ़िया स्कूटर रह सकता है। अब देखिए दोस्तों, स्कूटर में क्या है नहीं है, 5 रीजन के साथ कंप्लीटली मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दिया। बाकी अब आप लोगों को क्या लग रहा है, डेस्टिनी 125 खरीदेंगे या नहीं, नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज नहीं भूलेगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी दोस्तों इसी तरीके एक वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।